हेलो दोस्तों, मैं अनुराग घोष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई साइबर मीट में। आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं क्लास 7 चैप्टर 2 जिसका टाइटल है यूजिंग एमएस एक्सेल 2016 एज अ डेटाबेस। मेरे बुक के हिसाब से जिस बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ उस बुक के हिसाब से ये चैप्टर 2 है। हो सकता है आप में ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हो, कुछ और हो, लेकिन बेसिकली हम लोग को जो देखना है वो ये है कि यूजिंग एमएस एक्सेल 2016 एज डेटाबेस। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मैं ज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों का बेसिक्स क्लियर है। जब क्लास 6 में जो भी चीज पढ़े थे आप लोग वो आपका क्लियर है। यदि आपने ऐसा आप कोई भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं आप इस तरह से, तो आप मेरे वीडियो क्लास 6 के वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं इसमें अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस सबसे पहले समझते हैं डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। मतलब डेटाबेस में जो रिकॉर्ड हम लोग स्टोर करते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है। कलेक्शन है ऑफ डेटा का, इंफॉर्मेशन का, जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो सकता है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस डेटा के हेल्प से हम अपने रिकॉर्ड्स को एनालाइज कर सकते हैं। इवन हम अपने डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। एक डेटाबेस अपने आप में रखता है क्या क्या चीज, तो फील्ड्स रखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं और फील्ड नेम रखता है। ये तीन टर्म हम लोग को पहले समझना होगा कि ये तीन टर्म है क्या। फील्ड्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, फील्ड नेम क्या है। फील्ड्स और फील्ड नेम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि दोनों लगभग एक ही चीज है। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है इन लोगों में। तो सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं रिकॉर्ड्स क्या है। रिकॉर्ड्स आर द रो इन द डेटाबेस। जो भी रो है रिकॉर्ड डेटाबेस में वो रिकॉर्ड कहलाता है। और जो फील्ड्स होते हैं वो कॉलम, जो कॉलम्स होते हैं वो फील्ड्स कहलाते हैं। अब ये फील्ड नेम क्या है। कॉलम में जो भी हम लोग टाइप करते हैं, जो लिखते हैं, जो उसको नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसको हम लोग लेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग फील्ड नेम करते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा हमारा एक डेटाबेस है जिसमें लोगों ने एक रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसमें जो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम्स, हिंदी, मैथ्स, साइंस जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सारे हमारे फील्ड नेम्स हैं और फील्ड्स भी हैं। तो फील्ड्स ये सारे हो गए, रोल हो गए, स्टूडेंट्स नेम हो गए, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गए, सारे फील्ड्स भी हो गए। और इसके अंदर जो हम लोगों ने लिखा हुआ है रोल या स्टूडेंट्स नेम, जो हम लोग इसमें टाइप किए हुए हैं, वो हमारा कहलाता है फील्ड नेम। जैसे फील्ड रोल को हम लोग टाइप कर सकते थे रोल नंबर भी, लेकिन हमारा फील्ड है रोल। उसको हम लोग यदि टाइप करते रोल नंबर तो फील्ड नेम हमारा हो जाएगा रोल नंबर, जबकि फील्ड मेरा रह जाएगा रोल। ये जो देख रहे हैं रोज 1 अजय 60 90 89 एक्सेट्रा, या फिर 2 विजय, ये जो भी देख रहे हैं, जो प्रत्येक रो में आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, वो कहलाता है रो। और हर एक रो डेटाबेस में कहलाता है रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये हम लोग जब समझ चुके हैं कि फील्ड नेम क्या है, फील्ड्स क्या, रिकॉर्ड्स क्या है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे क्या। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा को एक्सेल में सॉर्ट करते कैसे हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, और फिल्टरिंग कैसे करते हैं, और एडवांस फिल्टरिंग का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि सॉर्टिंग क्या है। तो सॉर्टिंग एक प्रोसेस है एक्सेल में या किसी भी डेटाबेस में जो कि रिकॉर्ड्स को अरेंज करता है इधर इन हॉरिजॉन्टल सेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जबकि फिल्टरिंग एक ऐसा फीचर है डेटाबेस में जो कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को, जो कि आपका रिक्वायरमेंट उसी रिकॉर्ड्स को वो डिस्प्ले करता है, बाकी हर एक रिकॉर्ड को वो हाइड करके रख देता है। तो उस एग्जांपल को समझने से, ये इस दो चीजों को समझने के से पहले हम लोग देखते हैं अपना डेटाबेस, जो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना कर रख चुका हूं, जिसमें यहाँ पर हम लोग डेटा को सॉर्ट भी करेंगे और डेटा को फिल्टर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका है। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्या करता है, अपने लेफ्ट मोस्ट कॉलम, इसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या है, रोल, लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। ठीक है, तो यदि हम लोगों को डेटा को सॉर्ट करना है तो सबसे पहले डेटा रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहां तक का डेटा हम लोगों को सॉर्ट करना है। बट ध्यान रखिएगा कि कॉलम हेडिंग भी उसमें जरूर आए। यदि वो नहीं आता है तो आपका सॉर्टिंग एररलेस होगा, एरर प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ होम टैब के अंदर फिल्टर और सॉर्ट में।
यहाँ पर जाएंगे, हम लोग को दिखा हुआ है यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो ऑलरेडी मेरा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। हम लोग करते क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसको क्लिक करेंगे। देखिए लेफ्ट मोस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसने सारे रिकॉर्ड्स को क्या किया, ऑर्डर कर दिया। लेकिन कभी कभी हम लोग को ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि नहीं, मुझे नाम के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं, अरेंजमेंट करना है, मुझे मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है, मुझे टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है। तो उस केस में हम लोगों को कस्टम सॉर्ट का जरूरत पड़ता है, जो हम लोग देखते हैं कस्टम सॉर्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको एज यूजुअल यहाँ जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, होम टैब के अंदर कस्टम सॉर्ट को क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक डायलॉग बॉक्स जिसका नाम है सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें हम लोग को सबसे पहले कॉलम बताना पड़ेगा कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर मुझे रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं करना, मुझे नेम के अकॉर्डिंग करना है। तो हम लोग यहाँ पर कॉलम हेडिंग में रोल की जगह नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। किसके अकॉर्डिंग करना है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग करना है, सेल कलर के अकॉर्डिंग करना है, फॉन्ट के अकॉर्डिंग करना है, सेल आइकन के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर जनरली हम लोग वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यूज और दो तरह से सॉर्टिंग हो सकता है अल्फाबेट्स में, या तो वो Z टू A जाएगा या तो वो A टू Z जाएगा। यदि वो नंबर्स होता तो वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है या तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को A टू Z करना है, वो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो रिकॉर्ड्स है मेरा, वो नेम के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुका है। कभी कभी सपोज हम लोग चाहते हैं कि नहीं टोटल के अकॉर्डिंग हम लोग करें, तो टोटल में क्या भाई, तो जो सबसे ज्यादा स्कोर किया है स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का डिटेल ऊपर में आए, सबसे ऊपर आए, उसके बाद जो उससे कम आया है उसको नीचे आए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि फिर वही कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पर सॉर्ट बाय में हम लोग स्टूडेंट नेम की जगह टोटल का इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूज एज इट इज रहने देते हैं और ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की जगह, क्योंकि मैंने कहा है कि हाईएस्ट मार्क्स सबसे ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। ये हमारे रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है, जो हम चाहेंगे। यदि हमको चाहिए नहीं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में हम लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा स्कोर किया है उसका मार्क्स सबसे ऊपर दिख रहा है, उसके बाद नीचे वाले का। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग है जो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब हम लोग इसको सॉर्ट कर देते हैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही कर देते हैं। अब बात करते हैं फिल्टरिंग का। फिल्टरिंग क्या है? फिल्टरिंग जो मैंने कहा आपको कि एक एक्सेल का फीचर है जो कि उतना ही डेटा आपको शो करेगा, डिस्प्ले करेगा जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग दो तरह से हम लोग को फीचर प्रोवाइड करता है एक्सेल। पहला जो नॉर्मल फिल्टरिंग होता है, दूसरा एडवांस फिल्टरिंग होता है। हम लोग दोनों देखते हैं। यहाँ पर हम लोग फिल्टर करना चाहते हैं सबसे पहले, उसके लिए हम लोग किसी भी कॉलम सेल को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर किसी भी सेल को, कंप्यूटर करना है कंप्यूटर को कर लेते हैं, इंग्लिश करना है इंग्लिश को कर लेते हैं, और होम टैब के अंदर देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर है, उसमें हम लोग को सिर्फ फिल्टर क्लिक कर देना है। फिल्टर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि एक डाउनवर्ड एरो के साथ कुछ आइकन्स, यहाँ पर कुछ बटन्स आ गए। ठीक है, तो इसमें जिस भी रिकॉर्ड को मुझे सेलेक्ट करना है वो मैं रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो फिल्टर हो सकेगा। सपोज मैं चाहता हूं कि उन सारे स्टूडेंट का नाम ही मुझे देखना है जिसका कि मार्क्स 500 से एबव है, तो यहाँ पर हम टोटल मार्क्स देख लेते हैं, जिसमें 500 से एबव जिसका भी होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। 500 से एबव 517 है, 522 है, 28 है, 550 है, 570 है, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। ये सारा मार्क्स उन लोगों का डिटेल्स जिसका कि मार्क्स 500 से एबव है, उसका सारा का रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को। इसमें यदि अल्फाबेट्स पर काम करेंगे तो सॉर्टिंग में यहाँ पर आपको दिखाएगा टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर में इतने सारे ऑप्शंस हैं, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, बिगिंस विद, एंड्स विद, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग फिल्टरिंग कर सकते हैं। यदि नंबर्स की बात करें, जहां पर नंबर स्टोर कर रहे हैं, तो वहां पर आपको नंबर सॉर्टिंग आएगा, नंबर फिल्टरिंग आएगा, सॉरी। और वहां पर हम लोग यही क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि इक्वल्स क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स, ये सारे क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग इसको भी करके देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं करके हम लोग क्या करेंगे कि जिस सिर्फ नंबर फिल्टर में जाएंगे और ग्रेटर देन को क्लिक करेंगे, और ग्रेटर देन में हम लोग को यहाँ पर वैल्यू देना है 500। हम लोगों ने जैसे ही 500 ग्रेटर देन लिखा, तो अब जो भी
मार्क्स स्कोर किया है 500 से एबव टोटल में, उसका यहाँ पर मार्क्स रिकॉर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। अब फिर से सारे लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे चाहिए कि मैथ्स में जिन लोगों को 90 से एबव आया है या 90 के इक्वल आया है उसका मार्क्स दिखाया जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे और 90 यानी जिसको 90 या 90 से एबव मार्क्स है उसका डिटेल्स मुझे चाहिए। जैसे हम लोग ये करेंगे आप देख लीजिए, मैथ्स में जिन लोगों को 90 या 90 से एबव मार्क्स है सिर्फ उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये नॉर्मल फिल्टरिंग तो कर लेते हैं। अब बात करते हैं एडवांस फिल्टरिंग का। तो सबसे पहले हम लोग इस डेटा को नॉर्मलाइज कर लें, जैसे था वैसे कर लेते हैं, फिल्टरिंग हटा देते हैं यहाँ से। एडवांस फिल्टरिंग में हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर भी फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एसएसटी की बात कर रहे थे कि एसएसटी में कितना होगा या मैथ्स में कितना होगा या फिर टोटल कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे कि फिल्टर कर रहे थे। लेकिन यदि हम लोग एडवांस फिल्टरिंग की बात करें तो उसमें हम लोग 2 या 3 क्राइटेरिया या उससे ज्यादा क्राइटेरिया भी लगाकर इस्तेमाल यूज करके हम लोग डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे, लेकिन हाँ उससे पहले हम लोग ये देख लें कि एडवांस फिल्टरिंग करने का तरीका क्या है। एडवांस फिल्टरिंग करने से पहले आप सबसे पहले कुछ रोज जो हम लोग का कॉलम हेडिंग है उससे एबव इंसर्ट कर लें। तो जनरली हम लोग 3 रोज इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट 1 रो, 2 रो एंड 3 रोज। यहां पर जितने भी कॉलम हेडिंग्स हैं उन सब का को कॉपी करके यहाँ पर हम लोग कॉलम हेडिंग्स पेस्ट कर देते हैं। ये तरीका है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो एडवांस फिल्टरिंग पर वर्क नहीं कर पाएंगे आप। ये सारे सेल्स को हम लोग यूज करेंगे एज ए क्राइटेरिया। यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकता है, मल्टीपल क्राइटेरिया को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को मैथ्स में मोर देन 90 मार्क्स आया है और इंग्लिश में ग्रेटर देन 80 मार्क्स आया है, उसका ही डिटेल मुझे दिखाइएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो कैसे करें इसको? तो सबसे पहले हम लोग डेटा टैब में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में देखिए कि सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है, उसमें आपको एडवांस्ड दिख रहा होगा यहाँ पर, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है एडवांस फिल्टरिंग का, इसमें 2 चीज है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो जनरली हम लोग कॉपी टू अनदर लोकेशन ही करते हैं, क्योंकि डेटा यदि फिल्टर कर लिए हम लोग तो उसको दूसरी जगह पर ले जा सके। तो सबसे पहला इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद किस रेंज से हम लोगों को रिकॉर्ड फिल्टर करना है वो लोकेशन हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करके हम लोग जो पहले से दिया उसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ जाते हैं और जिस रिकॉर्ड को फिल्टर करना है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने रोल नंबर का सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों को क्राइटेरिया रेंज बताना पड़ता है। क्राइटेरिया रेंज क्या है? तो हम लोगों ने देखा कि क्राइटेरिया रेंज यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो भी उसको क्राइटेरिया हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर रिकॉर्ड को फिल्टर करेगा। और तीसरा जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये कि कॉपी किस लोकेशन में करना है। तो हम लोग बताते हैं कि कॉपी किसी भी सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां पर आपका रिकॉर्ड कॉपी होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। देखिए इस जगह पर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम अपियर हो रहा है जिसका कि मार्क्स मैथ्स में 90 से एबव होगा और इंग्लिश में 80 से एबव होगा। आप देख लीजिए विजय को मैथ्स में 99 है जो कि 90 से एबव है और इंग्लिश में 90 है जो कि 80 से एबव है। ठीक है, 80 से एबव आपका इंग्लिश में 90 भी है यहाँ पर और 88 भी है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे गौर करके कि राजेश का मार्क्स यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है राजेश का मार्क्स? क्योंकि मैथ्स में तो 80, इंग्लिश में तो 80 से एबव है इसको, लेकिन मैथ्स में 90 से एबव नहीं है, सिर्फ 80 है। इसलिए इसने इस रिकॉर्ड को पिक नहीं किया, क्योंकि कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई भी एक कंडीशन यदि फॉल्स हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस रिकॉर्ड को वो स्किप कर देगा, छोड़ देगा, उसको कलेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ जितने भी क्राइटेरिया देंगे वो सारा अप्लाई होना चाहिए। उसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया यदि छूट गया तो वो
उस रिकॉर्ड को फिल्टर नहीं करेगा, उस रिकॉर्ड को छोड़ देगा। आप इस रिकॉर्ड को गौर से देखें तो किशन को मैथ्स में 100 है तो इंग्लिश में 95 है, पिक कर लिया उसने। विराट को मैथ्स में 99 है और इंग्लिश में 93 है, जो कि 80 से ही एबव है। तो इसमें सारे रिकॉर्ड्स वही हैं जो मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सॉर्टिंग किया है, फिल्टरिंग किया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, मैं बनाने जा रहा हूँ, वो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है और सब टोटल क्या होता है, कैसे करें उसको। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियोस को पहुंचाएं, शेयर करें। यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा। थैंक यू वेरी मच।